गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज है आपका चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें आप डिफरेंशिएशन से जो संबंधित आपके जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में पढ़ोगे, जो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में। तो इसी से रिलेटेड वो सारे क्या हैं, क्वेश्चंस हैं। तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्नावली 6.1 है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि r बराबर, पहला वाला है 3 सेंटीमीटर और दूसरा r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो हमें r बराबर दिया था 3 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, a बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो हमें क्या निकालना था, r के सापेक्ष इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो डी ए अपॉन डी आर कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 2 पाई r, और r का मान हमें दिया है 3। तो ये कितना होगा, 2 3 6 पाई। ठीक है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल है वो किस में आता है, स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन किसके सापेक्ष है, त्रिज्या के। तो क्या आ जाएगा अपॉन सेंटीमीटर, यानी कितना आया 6 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर आई हमारी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, आर के सापेक्ष उसकी त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, अब है क्वेश्चन सेकंड, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या दिया था, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन हमारा क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, हमने इसका वो क्या मान लिया, इसकी भुजा मान लिया हमने ए, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, किसके सापेक्ष इसकी जो दर है वो बढ़ रही है, टाइम के, सेकंड यानी टाइम के सापेक्ष इसकी जो दर है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू इसका 3a स्क्वायर, फिर a का होगा डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम डी अपॉन डी टी का मान निकालेंगे, तब इसके हम क्या निकालेंगे, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है तब निकालेंगे। तो ये हमें 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया था, तो यहाँ से ये रख दिया। फिर अब हमें ए कितना दिया था, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर कब था, जब उसका आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो 8 बराबर 3 गुणा 144 डी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी बराबर 8 बट्टे इसके नीचे आ जाएगा 3 गुणा 144, तो 8 एकम 8, और क्या होता है हमारा 18 144 होता है। ठीक है, तो ये कितना है 1/54 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें निकालना है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, एस बराबर 6a स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको भी टी के सापेक्ष इसकी दर ज्ञात करनी है हमें। तो डी एस अपॉन डी टी कितना आ गया हमारा 12, इसका डिफरेंशिएशन 12a, फिर ए का होगा डी अपॉन डी टी। तो ए कितना दिया था हमें 12, 12 गुणा 12, और ये कितना आया था हमारा इसमें 1/54। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 144/54। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये हो गया 18 144, और ये 18×3 = 54। तो आ गया हमारा डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो हमारा जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है आपका, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। यानी ये क्या हमारा, अगर उसका किनारा ए होगा तो ये क्या है डी अपॉन डी टी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डी वी अपॉन डी टी निकालना है। ठीक है, तो घन का आयतन हो गया ए क्यूब। ठीक है,
अब टाइम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, क्योंकि सेकंड है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वी अपॉन डी टी आ गया हमारा, ठीक है। डी वी अपॉन डी टी का मतलब क्या होगा कि समय के सापेक्ष घन के आयतन में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3a², पहले घात आ गया कि फिर ए की घात एक कम होगी यानी a² फिर ए का डी अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी हमें 3 दिया था और ए बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो यार रखा हमने 3 गुणा 10 का वर्ग गुणा 3, तो 3 3 9, 10 का वर्ग 100, तो 9 गुणा 100, तो यह हमारा डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 900 सेंटीमीटर पर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि आप अगर कभी किसी जो ठहरा हुआ पानी अगर उसमें क्या डालोगे, कोई पत्थर डालते हो, तो उसमें क्या होते हैं, ऐसे तरंगे बनती है, वृत्ताकार तरंगे बनती है, जो क्या होती है लगातार ऐसे बढ़ती बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर क्या दिया हमें 8 सेंटीमीटर और डी आर अपॉन डी टी दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, हमें एक्स के सापेक्ष पूछा था, सॉरी क्या है सेकंड है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा टी आएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो गया डी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, तो आर हमारा 8 और डी आर अपॉन डी टी है 5, तो ये आ गया हमारा 8 × 40 4 दूनी 80, तो डी अपॉन डी टी इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन 7 है आपका, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, ठीक है, ये घट रही है और ये बढ़ रही है। जब 8 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई है x और y, आयत की चौड़ाई हमारी y, ठीक है, y सेंटीमीटर मान लो इसको। तो डी एक्स अपॉन डी टी घट रहा था, तो यानी इसको हमने किससे दिखाना है, माइनस से, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट और डी वाई अपॉन डी टी 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो आयत का परिमाप क्या होता है हमारा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी, तो ये आ गया हमारा इक्वल टू 2 गुणा डी एक्स अपॉन डी टी कितना था -5 और ये +4, ठीक है, तो ये आया हमारा -1, तो -1 2 गुणा -1 -2, तो डी पी अपॉन डी टी आया हमारा -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी हमारा जो परिमाप है वो क्या है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या आ रहा है, घट रहा है, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, ठीक है। और दूसरा था आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमारा डी अपॉन डी टी आ जाएगा, दो फंक्शन है फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगेगा एक्स डी अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी, और एक्स है हमारा 8 सेंटीमीटर और वाई दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तब हमारा डी अपॉन डी टी आ जाएगा 8 गुणा 4, ठीक है, क्योंकि हमारे 4 था, धन 6 गुणा एक कितना था -5, तो 8 से 32 6 पंजे 30 -30, तो 32 -30 2, तो डी अपॉन डी टी आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है। क्वेश्चन 8 है आपका, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या दिया गया था 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर उस गुब्बारे को फुलाया जाता है, यानी ये हमें क्या है डी वी अपॉन डी टी दिया है। तो गोलाकार गुब्बारे का आयतन, क्योंकि वो गोलाकार है तो गोले का आयतन क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, तो वी बराबर आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से डी वी अपॉन डी टी आ गया 4/3, इसका क्या हो जाएगा 3 पाई आर क्यूब का आर स्क्वायर फिर डी आर अपॉन डी टी, तो आर हमें दिया गया था 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और डी वी अपॉन डी टी था 900, तो ये हो गया 900 बराबर 4 पाई 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, तो 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225
तो 900 बराबर 4 पाई गुणा 225 डी आर अपॉन डी टी। तो ये आ गया हमारा कितना होता है 225 चौको 900, 900 पाई डी आर अपॉन डी टी। तो अब आया डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 900 बटे 900 पाई, तो 900 से 900 कटा तो डी आर अपॉन डी टी आया 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमें दिया गया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। तो हमें निकालना है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर। तो यह आया v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, तो डी वी अपॉन डी आर, ठीक है, क्योंकि हमें आर के सापेक्ष पूछा गया था। तो ये आएगा 4/3, फिर वही 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान हमें दिया गया था 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग आएगा 100, तो 100 गुणा 4, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आयतन होता है वो क्यूब में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में जो भी होगा, और जो त्रिज्या होती है वो किस में है हमारी सेंटीमीटर में। तो हमारा जो डी वी अपॉन डी आर आएगा वो आएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो हमने माना जहाँ सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है वहाँ तक दीवार की ऊंचाई क्या है y मीटर, यानी ये होगी दीवार आपकी, ठीक है, और ये होगी सीढ़ी। ये आपकी सीढ़ी होगी, ठीक है, और नीचे जमीन। तो ये है हमारी y मीटर ये वाला, और ये वाला है आपका x मीटर, ठीक है। और जहाँ सीढ़ी जमीन के अनुदेश नीचे का सिरा जमीन को स्पर्श करता है दीवार से दूरी क्या है हमने ये x मीटर मान लिया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सीढ़ी हमारी कितनी थी 5 मीटर, तो बराबर 25। तो हमें क्या निकालना था जो उसकी ऊंचाई है वो किस दर से घट रही है, यानी y का मान निकालना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप करेंगे किसके रिस्पेक्ट में होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा, पहले इसकी घात आगे आएगी 1/2, फिर इसकी एक घात कम हुई, फिर इसका होगा 25 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, फिर एक्स का होगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी हमें दिया गया था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे क्या है इस दर से उसको खींचा जा रहा है। और यहाँ से उसकी क्या होगी, अगर जब हम यहाँ से सीढ़ी को खींचेंगे तो यहाँ इसकी दूरी बढ़ेगी और इसकी ऊंचाई क्या होगी कम होती जाएगी। तो यह है हमारा डी वाई डी टी इक्वल टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स अपॉन ये नीचे जाएगा अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा इसका मान क्या था 2 गुणा 2। तो हमें दिया गया था यदि x बराबर 4 मीटर तो यहाँ 4 रख देंगे x की जगह, तो डी वाई डी टी इक्वल टू माइनस 2 गुणा 4 बट्टे अंडर रूट 25 माइनस 4 के स्क्वायर यानी 16। तो ये कितना है 2 चौको 8 माइनस 8 बट्टे अंडर रूट 9, तो ये आया माइनस 8 बट्टे 3। तो हम लिखेंगे दीवार पर इसकी ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, दर से घट रही है क्योंकि माइनस में आया है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक कण वक्र 6y बराबर एक्स क्यूब धन 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो हमारा वक्र था 6y बराबर एक्स क्यूब धन 2, तो कण की स्थिति में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन, ठीक है, क्योंकि जो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होगा वो किसी समय के सापेक्ष ही होगा। तो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आया 6 डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, इसका एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर एक्स का होगा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2 का 0। तो यहाँ से आया
3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 dy अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। तो जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी dy अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ क्या कर दो, यहाँ पर इसकी जगह ये लिख दो, तो ये आ जाएगा हमारा 16 डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी से डी एक्स अपॉन डी टी कैंसिल, तो 16 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 4। तो जब एक्स का मान 4 है तो हमारा वाई आया 11, तो जब एक्स का मान हमारा -4 है तो वाई आया हमारा -31/3। ठीक है, 6y बराबर हमारा क्या कर्व क्या था, एक्स क्यूब प्लस 2, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2/6। ठीक है, उसी से हमारा ये वाला निकल के आया है। तो हमारे जो बिंदु है वो कौन कौन से आए, 4, 11 और -4 -31/3। ठीक है, ये 2 बिंदु आए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 12, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो इसका सॉल्यूशन है, चूंकि हवा का बुलबुला क्या है, गोलाकार होता है, तो बुलबुले का आयतन क्या आ जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का 3r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे डी वी अपॉन डी टी आया 4 पाई आर कितना था हमारा 1 था 1 सेंटीमीटर, तो 1 आ गया, और डी आर अपॉन डी टी था 1/2, सॉरी 1/2 है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 2 दूनी ये कितना हो गया 4, 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2, तो हमारा डी वी अपॉन डी टी आया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात की जाए। ठीक है, ये भी इसी प्रकार का है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमें इसका व्यास दिया गया था 3/2 2x + 1, तो हमारी त्रिज्या क्या आ जाएगा d/2, यानी इसका आधा, तो r बराबर आ गया हमारा 1/2 गुणा 3/2 2x + 1, तो कितना हो जाएगा r बराबर 3/4 2x + 1। तो गुब्बारे का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई, फिर गुणा r का मान हमारा ये था 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर कितनी आ जाएगी, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4/3 इसका क्यूब 27/64 गुणा, ये तो बाहर आ जाएगा, इसका क्या था 2x + 1 का होल क्यूब रहेगा, तो पहले घात आ गया, फिर इसकी घात 1 कम होगी 3 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर, फिर इसका होगा, इसका हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, 8 से 64 काटा तो कितना है 8 8 64। ठीक है, इन दोनों को काट के ये आ गया हमारा 8। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा कितना है आंसर 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 14, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। ठीक है, तो हमारा क्या है क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, तो यानी कि ये क्या हमारा उसका जो भी आयतन होगा डी वी अपॉन डी टी दिया है। ठीक है, जिस भी आकृति का होगा। तो गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है, यानी वो किस आकार का है, शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमारा शंकु का आयतन क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो डी वी अपॉन डी टी हमें दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो h क्या दिया था हमें कि उसकी त्रिज्या क्या होगा, हमेशा 6ठा भाग होगा, तो 1/6 गुणा r, तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा तो 6h। तो v बराबर आ जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 6h का स्क्वायर इंटू एच, तो 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर 36h स्क्वायर गुणा h। तो यहाँ से क्या होगा 3 से हमने 36 काटा तो कितना है 12 × 36, तो ये आया हमारा 12 पाई h क्यूब। अब करेंगे t के सेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, तो डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा हमारा 12 पाई गुणा इसका 3h स्क्वायर फिर डी एच अपॉन डी टी। तो हमें h कितना दिया गया था, h हमें दिया गया था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें डी एच अपॉन डी टी निकालना था, तो यहाँ से हमारा ये दिया था 12 बराबर 12 पाई 3
एच स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर dh/dt, 12 से 12 कैंसिल, तो 4 के स्क्वायर 16, 16 × 48, तो यह आया 1 बराबर 48 पाई dh/dt। तो dh/dt बराबर 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो हमारा तो जो शंकु की जो हमारी ऊंचाई है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपये में इस प्रकार है, से पदार्थ है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा, क्योंकि जो सीमांत लागत होती है वो उत्पादन के किसी स्तर पर x इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, तो हमारी जो सीमांत लागत आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, dc/dx। तो हमारा cx जो दिया था वो था 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। तो इसका x के सापेक्ष जो डिफरेंशिएशन होगा वो आएगा हमारा 3 × 7 = 21, यानी ये हो जाएगा 0.021 x², फिर यहाँ से माइनस 0.003 6 x 15x का 15, इसका 0 हो जाएगा। और जब x बराबर 17 है तब हमारा जो MC है मार्जिनल कॉस्ट dc/dx वो आ जाएगा, यहाँ 17 रख देंगे जहाँ x है, तो ये आ गया हमारा, इस पूरे को सॉल्व करके आया हमारा 20.967। तो अतः अभीष्ट सीमांत लागत कितने हमारे 20.967 रुपये। तो जो उसकी सीमांत लागत है वो आई हमारे 20 रुपये 967 पैसे। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपका, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय में प्राप्त कुल आय Rx रुपये में इस प्रकार है, सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 है। तो ठीक है, तो ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था। तो हमें Rx दिया गया था 13x² प्लस 26x धन 15। तो क्योंकि सीमांत आय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष आय परिवर्तन की दर होती है, तो हमारी सीमांत लागत कितनी आ जाएगी, सीमांत आय MR बराबर dr/dx। तो dr/dx कितना आ जाएगा हमारा, इसका 26x धन 26। तो जब x बराबर 7 है तब MR बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ जहाँ x है वहाँ 7 आएगा, तो 26 × 7 धन 26, तो 26 7 होता है हमारा 182 धन 26। तो हमारा MR बराबर आ गया 208। तो अतः अभीष्ट सीमांत आय अर्थात आय प्रति इकाई कितने आ गए हमारे 208 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों।